हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी, जिन जिनको मेरी वीडियोस का वेट होता है उन सबको सॉरी, क्योंकि मुझे आज देर हो गई वीडियो डालने में। मुझे ये दिन में डालना था वीडियो, बट आई वाज बिजी इन माय फैमिली फंक्शन। तो मैं अभी फ्री हुई थी, तो मैंने कहा मुझे अभी डालना है, बट डालना ज़रूर है अपना मुझे ये वीडियो कल से पहले ही। तो हाँ जी, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है कल के लिए। कल बहुत बड़ा दिन है, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा कि हर साल होता है ऐसा ही इस साल भी है और हर साल रहेगा। तो इसमें हम छोटे छोटे कामों को यदि कर लेते हैं, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो बड़े स्मूथली हमारी जो यात्रा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जो भी विशेष हैं हमारी, वो हम तक पहुंचाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कल जैसे हम पूजा करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उसमें गंगा जल मिलाकर लोटे में, और तांबे का पात्र होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वरना तो स्टील के लोटे भी होते हैं, चलते हैं, वो हम लगाते हैं, उसके साथ ही करते हैं इन सब से। बट तांबे का पात्र वो बहुत अच्छा होता है। तो हमने करना क्या है कि शिव जी को जो हम जल चढ़ाएंगे उसमें, हाँ, दूध यदि आप चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यदि आप दूध चढ़ा रहे हैं या दूध मिला रहे हैं पानी में, तो आप तांबे के में नहीं चढ़ाएंगे, फिर तो आप स्टील में ही चढ़ाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से अधिकतर सबको पता होता है, बट फिर भी मैंने बता दिया है कि वो तांबे में दूध नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कई बार नहीं मालूम होती, तो वो कभी कभी मतलब हो जाती हैं, तो वो मैं आपसे बता देती हूँ। एक रोली, सिंदूर, वो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। रोली और सिंदूर सिर्फ माँ पार्वती को लगाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है, ठीक है। श्रृंगार का सामान कल अवश्य चढ़ाएं, जो अपने लिए जैसे कहते हैं ना, एक सुयोग्य वर के लिए कामना करती हैं जो लड़कियां, और अपने लिए अगर अच्छा पति चाहती हैं तो उनके लिए है ये रिचुअल। छोटा सा श्रृंगार का सामान पार्वती जी को ज़रूर चढ़ाएं, थोड़ा सा, चाहे वो 5 आइटम हो, मेहंदी, चूड़ी, तेल, थोड़ा सा छोटे छोटे आइटम, छोटे छोटे उसमें आप ले सकते हैं। ये पैकेट्स बने हुए मिलते हैं मार्केट में अब। और सिंदूर होता है, उसके अंदर कंघा होता है, शीशा होता है छोटा सा, तो वो आप पैकेट भी ले सकते हैं, वरना अलग अलग भी आप उसे करवा सकते हैं रेडी, ठीक है। वो माँ पार्वती को थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर लगाएं। देखिए, आप सोचते होंगे कि इतनी भीड़ रहती है मंदिरों में, तो कहाँ लगाएं, कैसे करें। तो मुझे जो मेरे लिए है बेस्ट तरीका, वो मैं बताती हूँ आपको। जल तो हम चढ़ा ही देते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने तो ऐसे ही किया हुआ है, मैं मतलब सबको ये सलाह दूंगी, आप अपने घर में एक, जो गमले होते हैं ना, गमले खाली, जिनमें कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होती, बस सिर्फ मिट्टी मिट्टी उसमें हो, तो उस मिट्टी में आप शिवलिंग अपना रख सकते हैं, छत पर, मतलब ओपन हो, मतलब जगह, और वही बाहर कोई ऐसा नहीं, कोई ख़राब ना करे उसे, इस तरह से आप उसे रख सकते हैं ओपन में, ठीक है। जैसे कि कुछ बाउंड्रीज़ बना के घर के बाहर भी हम रख देते हैं, लेकिन तुलसी जी के गमले में नहीं रखना है बिल्कुल भी। कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि तुलसी जी में रख दे, तो इट्स नॉट राइट, ये नहीं करना है। आपको गमले में रखना है, तो मिट्टी के ऊपर सिर्फ शिवलिंग को आप रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें आप कुछ भी जल भी चढ़ा सकते हैं, उसमें आप जो भी भोग लगाना है वो लगा दें, क्योंकि मंदिर में कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मौका मिलता, वो इतनी भीड़ होती है वहाँ पर। आप जाकर देखें तो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ते रहते हैं लोग बाग, और वो कुछ नहीं करने देते, ना वो खुद कुछ कर पाते हैं, ना वो दूसरों को कुछ कर देने, मतलब पता नहीं किस तरह की भीड़ भाड़ और इस तरह की व्यवस्था फैला देते हैं, इतनी गंदगी, मतलब साफ़ सुथरा वातावरण होने के बजाय वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो मैं तो इसको सोचती हूँ, जिस मंदिर पे ज़्यादा सारे लोग जा रहे हैं उसमें मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह जहाँ पर भी आपके आसपास कोई मंदिर है, छोटा है, छोटे शिवलिंग है, वहाँ पर भी आप, जहाँ पर तसल्ली से कर सकें, जहाँ कनेक्ट कर सके उस ऊर्जा से, शिव जी की ऊर्जा से जहाँ से कनेक्ट कर सके, आप उस छोटे मंदिर में चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं ना, गलियों में भी, आपके मोहल्ले में भी होते हैं, तो किसी बड़े मंदिर में, विख्यात मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आप अपने गली में भी कोई मंदिर है या मोहल्ले में कोई मंदिर है, तो उसमें आप आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें मेन बात ये नहीं होती है कि आप कितने विख्यात मंदिर में गए, कितने मतलब कितनी ज़्यादा जनता उसके अंदर जा रही है उसमें गए, बात ये है कि आप कितने कनेक्ट हो पाए हैं, मंदिर कितना पुराना है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि मंदिर बहुत ज़्यादा सजावट का बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आलीशान कुछ वो हो, बट हाँ, वो पुराना हो तो बहुत अच्छी बात है। जितना पुराना होता है वो उतना ज़्यादा सिद्ध मंदिर हो जाता है, उसकी ये शिवलिंग की जो महिमा और ज़्यादा, जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी हमारे लिए जुड़ती है। जड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जब हम करते हैं तो हम भी अपनी रूट से जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो भी ये कर सकती हैं, करती हैं, बहुत अच्छा होता है उनके लिए, उनका अच्छा सा रहता है, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहता है। आप हाई वाइब्रेशन में होकर कुछ भी करते हैं ना अच्छे से में, और जो आपके लिए और यूनिवर्स के लिए भी अच्छा होता है, जो चाहता है यूनिवर्स, बस वही करें, तो आप बहुत अच्छा उसका एक अच्छा अनुभव प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा जैसे आप श्रृंगार चढ़ाते हैं,
तो वो थोड़ा सा श्रृंगार आप चाहते हुए अपने लिए भी उसमें से, जैसे आपने मेहंदी लगाई पार्वती माँ के, तो वो थोड़ी सी मेहंदी आप अपने भी हाथ पर लगा सकते हैं। अपने हाथ पर अपने नाम के इनिशियल्स लिख सकते हैं, अपने हस्बैंड जो आप हैं या फिर कोई अच्छा वर है, तो अगर कोई ऐसा नहीं भी है आपकी ज़िंदगी में और आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हैं तो आप उनका लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनिशियल्स लिख सकते हैं अपने और उनके मिला करके। और किसी का सोलमेट है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, नहीं है ट्विन फ्लेम लाइफ में, अभी कुछ ऐसा नहीं हो पाया है आपके साथ में या जो भी है, तो आप जिसको भी अपने वर के रूप में उचित मानते हैं लिख सकते हैं। और अगर आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप शिव का नाम भी लिख सकते हैं, शिव पार्वती, ठीक है ना, उन दोनों का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि आपको भी आगे जीवन में इसी तरीके स्थायी और प्रेम भरा जीवन मिले इस कामना के साथ, ठीक है ना। और दिन में हाँ जी, एक काम आप ज़रूर करें कि सुंदर से भजन को ज़रूर गाएं। पूरा दिन में हाई वाइब्रेशन में जिस भी समय महसूस करें, सुंदर भजन भगवान जी का, शिव भोले का और पार्वती माँ का, जो बड़े अच्छे अच्छे से भजन आजकल चल रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे से लगते हैं कि सुन के एकदम भाव विभोर हो जाता है, मन खुशी से एकदम आनंदित हो जाता है, डांस करने का मन करने लग जाता है। तो वो आप कर सकते हैं। छोटा सा कीर्तन अपना, मतलब कुछ ही घर में कुछ जो घर के लोग हैं या आस पड़ोस के जो आपकी ज़्यादा वेल नोन है, जो लेडीज़ वगैरह हैं, उनको बुलाकर आप थोड़ी सी देर भजन कीर्तन कर सकते हैं। हम दीपक जलाकर शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती के आगे इस तरीके के भजन कीर्तन करते हैं तो घर में एक अच्छा वातावरण होता है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वो आती है, जिसमें चाहे आप 2 घंटे भी करेंगे या 1.5-2 घंटे करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा आनंद रहता है और दिन भी आराम से कटता है, हाई वाइब्रेशन में आप आते हो, ठीक है ना। और हाँ जी, दिन में पूरा दिन ओम नमः शिवाय तो आप बोलना ही है आपको। और उसके अलावा जब आप जल चढ़ाएंगे ना तो आपको ओम शंकराय नमः, ये रोग मुक्ति के लिए भी होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके से, किसी भी हेल्थ इश्यूज़ से आप परेशान हो रहे हैं, कुछ भी है, तो आप बोल सकते हैं ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः। ये मंत्र आप उनके आगे उच्चारित कर सकते हैं। बिल्कुल मन से करेंगे, सब काम होंगे, बिल्कुल होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक है ना। और हाँ जी, विवाहित स्त्रियाँ जो अपने पति के साथ अपने प्रेम संबंधों को गाढ़ा यानी मजबूत करना चाहती हैं तो वो जय पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, आप ये मंत्र बोलें, ज़रूर बोलें, क्योंकि देखिए ये हाई वाइब्रेशन का दिन है। इसमें जितने भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं वो आप बोल सकते हैं, पर लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर देनी मंत्रों की। वो मंत्र जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई से 2 ही मंत्र हैं, ठीक है, वो आप बोलें तो वो आपको अच्छे से कनेक्ट करेंगे। आपको ये 2 मंत्र मैंने बताया ना, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ये रोग मुक्ति के लिए है। ओम पार्वती पतिये नमः, ओम पार्वती पतिये नमः, ये आपने अपनी वैवाहिक जीवन के लिए, ये जो अनमैरिड हैं वो भी बोल सकते हैं और मैरिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और माँ गौरी जी को भी आपको पूरा दिन ध्यान करना है। शिवरात्रि है तो दोनों का ध्यान करना है, बिना एक के एक दूसरा अधूरा है। सोचिए आप, जैसे आप करते हैं ना अपने ट्विन फ्लेम को हमेशा याद, उनके बिना अगर आपको कोई सोचे तो गलत है ना, आप लगेगा साथ में होनी चाहिए जोड़ी, है ना। और हाँ जी, एक महावर देखा होगा आपने, रेड कलर का आता है जो पूरब साइड में बहुत यूज़ किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा अपने लिए मतलब थोड़ा सा उसका, जब आप मेकअप करते हैं ना, देखिए श्रृंगार 16 श्रृंगार तो उसे ही कहा जाता है ना। अभी फ़िलहाल में लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि 16 श्रृंगार के नाम, जब एक दिन मैंने बोला कि उसमें 16 श्रृंगार चढ़ाते और उनको फाउंडेशन, ब्लीच, क्रीम, आई शेडो, मस्कारा, ये चीज़ें याद आ रही थी। बताइए क्या ये 16 श्रृंगार हैं? मतलब नॉलेज भी कहाँ चली गई है ना, मतलब रूट से बिल्कुल जुड़ चुका है, बिल्कुल टूट चुका है इंसान। मतलब जब हम 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो उन्हें वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। बताइए, तो आप लोगों को ज़रूर पता है। हाँ जी, हाँ जी, आप जब फूल चढ़ाएंगे शिव जी को तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि वाइट कलर ज़रूर होना चाहिए। वाइट कलर के फूल हो, सदाबहार वाइट हो, गुलाब फूल वाइट कलर का गुलाब होता है, और रेड एंड वाइट दोनों तरह के गुलाब आप चढ़ा सकते हैं। पंखुड़ियाँ भी हो सकती हैं तो वो भी चढ़ जाएंगी, वो भी मतलब आप चढ़ा सकते हैं बड़े भाव से, मन से अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा उसका फल आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। आप सिल्वर ग्रे, लड़कियों से मैं कहूँगी स्पेशली सिल्वर ग्रे, मून लाइट का जो कलर होता है ना, जैसे मून स्टोन कलर होता है, उस कलर के सिल्की शिमरी जो कपड़े आते हैं वो आप ज़रूर कल के दिन पहनेंगे शिवरात्रि के दिन। वो गर्ल्स के लिए है, वो हमारी एनर्जी बैलेंस करेगा। ब्लैक एंड वाइट का उसमें कॉम्बिनेशन होता है ना, वो तभी वो बनता है सिल्वर ग्रे, ठीक है। वो आप पहनेंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, आप खुद बैलेंस रहेंगे और हाई वाइब्रेशनली अपने आप को महसूस करेंगे, है ना। ठीक है, तो वाइट कलर भी हो गया। और हाँ, पार्वती माँ को चढ़ाए हुए जो भी थोड़ा सा मतलब जैसे
जो फूल वगैरह होते हैं ना, जो भी चीज़ श्रृंगार की होती है, उस सब को आप थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस वक्त ही, जैसे मेहंदी तो मैंने बोल ही दिया, मेहंदी तो आपने करनी है, तो वो थोड़ी सी आप अपने लिए ज़रूर लगाएं, ठीक है। और हाँ जी, इस दिन आप अपने थर्ड आई चक्र पे ज़रूर ध्यान दें। वैसे मैंने अभी इस पर वीडियो नहीं बनाई है, बट मुझे आज बनानी थी, बट बिज़ी थी तो इसलिए नहीं बनाई। बट हाँ, थर्ड आई चक्र पे आपको ज़रूर काम करना है अपने। और हाँ जी, जो जल आप शिव जी पर चढ़ाएंगे ना, जो उनके ऊपर चढ़ाते हैं, तो उस थोड़े से जल का भाग जब वो नीचे आता है उतर करके, मतलब उनका आपने नहलाया है और वो नीचे आता है, तो उसमें थोड़ा सा जल उनके आसपास जो रहता है उसमें से आप थोड़ा सा अपने लिए ज़रूर, अपनी जीभा पर ज़रूर रखें। अपनी इच्छाओं को बोलने के बाद उस जल को ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि उस जल को आप नहीं समझ सकते कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, कितना ज़्यादा ओजस्वी वो जल हो गया है आपका। तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाएगा, उतना ज़्यादा काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अपना कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, वो उस पर छोड़ दीजिएगा। बस जल आपने अपने ग्रहण कर लिया और सारी प्रॉब्लम आपने उन पर छोड़ दी, अब वो ठीक होगा ही होगा अंदर जा करके। ये पूरे मन से करें ये सब चीज़ें। ये ना हमारी गली में इतना शोर आता है, देखिए रात के 12:30 बज रहे हैं और इतनी गली में इतना शोर आ रहा है जैसे दिन के सुबह के 12:30 बज रहे हो, ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो हाँ जी, बेलपत्र ये ज़रूर आपने चढ़ाने हैं, ये तो आपको सबको पता होगा, बेर बहुत ज़रूरी है चढ़ाने। और हाँ जी, रोली और सिंदूर सिर्फ पार्वती के लिए हैं। हाँ जी, आप उसकी जगह ना शिव जी के लिए चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपको ऊपर से छोड़ना होता है, वो थोड़ा सा लेकर के उंगलियों में आप उसे छोड़ दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। और हाँ जी, एक और बात जो आप सभी से बार बार कही जा रही है, हर वीडियो में बार बार जैसे भी आप सुन रहे होंगे, तो कई बार बोल रहे हैं ना लोग कि पूरी रात जागरण, आज की रात पूरी रात जागरण करेंगे तो ये है वो है, बहुत कुछ है, उनका जाप कर लें। तो लेकिन मैं इस बात पे आपसे ये बात कहूँगी कि देखिए, जितनी देर आपसे थोड़ी देर जागरण हो, मतलब आप कर सकते हैं, स्टेमिना है, तो आप थोड़ी देर कर लें, चाहे आप 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, 21 मिनट कर लें। बट ये नहीं है कि पूरी रात जागरण करना है तभी आपकी कुछ एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक बेकार की बात है लगती है। जिसकी स्टेमिना है वो करता है, जिसके नहीं है अब वो क्या सोचे कि मैं तो रात भर जागरण करने से चूक गया, अब मुझे मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप दिन भर, कल आपका व्रत है, ये बात आपको सबको पता है, फास्ट भी रखना है, काम भी सारे करने हैं घर में, और पूजा पाठ भी करनी है, थोड़ा हाई वाइब्रेशन में भी जाना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? कल का दिन मेन है ना। कनेक्ट कैसे करेंगे जब आप पूरी रात जागेंगे? तो पूरे दिन आप नींद में रहेंगे, थके हुए रहेंगे, ये रहेगा ना, और काम भी सारे हैं, फास्ट भी है, तो ये क्या होशियारी होगी कि हम रात भर जागें? ये क्या होगा? नहीं ना, हमें उनको अपनी पूरी एनर्जी कल उनके लिए यूज़ करनी है, और उनकी एनर्जी हमें अपने अंदर लेनी है। पूरी रात का जागरण कर करके हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 21 मिनट, 31 मिनट, जितने मिनट्स आप अपने मिनट्स के हिसाब से अपना काम आप कर लीजिए। जितना आप उसमें मन ध्यान देंगे उतना वो होगा। रात को भी मतलब पूरी रात जागरण करने से क्या है ना, पूरी रात को भी कनेक्टिविटी टूटेगी कई बार, क्योंकि नींद आएगी आपको, है ना। ऐसा होता है ना, जब हमें जगने को वैसे बोल दिया जाए तो गप्पे मारने के लिए तो पूरी रात जग जाते हैं हम, बट जब कोई पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। जब हमें पता है कि हम पूरी रात नहीं, अब पूरी रात जागना है, तो फिर एकदम नींद अपने चरम सीमा पे होती है, तो फिर हम कनेक्टिविटी तोड़ेंगे। ये गलत है ना। जितनी देर कनेक्ट हो सकें बस उतनी देर आप जागरण कर लें, उतनी देर भगवान का नाम ले लें, उतनी देर उन्हें शिव शंकर भोलेनाथ को निहार लें, प्यार कर लें। और रात को सपने में ज़रूर मांगे शिव जी से दर्शन। जिनको आज की रात शिव जी के दर्शन सपने में हों, शिवलिंग के दर्शन हों, तो आप समझ जाइए कि पूरी तरह से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट है जी। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सबको बताती हूँ, मैं सोचती हूँ आज वीडियो पे बोल दूँ। जब हम टैरो कार्ड देखते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं ना, जब आप कहीं भी कराते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैम आप कनेक्ट हैं, आप ही पूछ लीजिए, आप बताइए कौन सा कार्ड उठाऊँ, या इस तरह से। तो देखिए, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, एंजल्स आपसे बातें करते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ आपके साथ हैं, तो आप उन सबको जो आपको जवाब दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, फेदर्स दिखा रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे हैं, हार्ट शेप, सिंबल्स, इन्फिनिट, सब कुछ। तो उन्हीं एंजल से बोलिए मन में ध्यान रखते हुए, और आप भी कनेक्ट कर लीजिए। जब आप टैरो कार्ड में कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि भगवान जी, यूनिवर्स, एंजल्स, आप मुझे ये दिखाते हैं, दिखते हैं, तो अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन सा कार्ड चुनूँ, मेरी एनर्जी उस कार्ड से कनेक्ट करो। ठीक है, आप जैसे ही सोचेंगे ना, ये बात आपके मन में बैठेगी, आपके दिमाग में बैठेगी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, तो आप बिल्कुल सही रीडिंग के लिए सही कार्ड चूज़ कर पाएंगे।
ठीक है ना, चाहे आप वीडियो कॉल पे ही कार्ड रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और आप जब करते हैं ना इस तरह से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस होता है और मुझे उस बात को सुनकर फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सेटिस्फाई, आप खुश हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ जी, इसमें ना ये कल के दिन आपने जितना हाई वाइब्रेशन में आप रहेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे, उतना गेन करेंगे आगे तक साल भर। और आगे आगे दिन बहुत अच्छे अच्छे हैं, फेस्टिवल्स के दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशन के दिन आ रहे हैं और ये सब आपको गेन के लिए आ रहा है आपके पास। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये मंडे के दिन के लिए भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी और ये कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आप करेंगे। ठीक है ना, आप अफर्मेशन देंगे, अफर्मेशन एकदम सकारात्मक देंगे। सूर्य पूजा ज़रूर करें, भूलें नहीं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर कोई भी जानकारी लेनी तो मेरा मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, टैरो कार्ड रीडिंग है या कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, बहुत कम प्राइस मैंने रखे, एनर्जी एक्सचेंज रखा है जो बस उसके साथ आप बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट करें, खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।